यूपीएससी आईएएस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया जो आपके सामने है। दो डिजिट नंबर ए बी और सी डी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक 3 डिजिट का नंबर डी ई एफ आता है। अगर ई की वैल्यू 0 हो और एफ 8 हो और दोनों को ऐड करने पे डी ई एफ और जी एच आई को जोड़ने पर 975 आता है। तो बताना है आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले हमें जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो क्या आएगा D08 में हमें जोड़ना क्या है GHI। जब इसको जोड़ेंगे तो जो नंबर आना चाहिए पहले पोजीशन पे 5 कब आएगा। 8 में क्या नंबर जोड़े कि यहाँ पे 5 हो जाए। तो इसका मतलब इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, आई की जगह 7 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 5 हो जाएगा और कैरी 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1। अब लेकिन इसमें h है तो हम 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए। इसका मतलब h की जगह पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा ये 7 होगा। अब देखो यहाँ पे D और G का सम कितना होना चाहिए 9। मतलब D प्लस G हमें क्या क्या चीज पता चल गया। E हमें पता है कितना 0, F पता है कितना है 8 पता चल गया, और हमें क्या पता चल गया F की वैल्यू पता चल गया, I कितना है 7, H कितना है यहाँ पे 6 है। इतना चीज हमें इंफॉर्मेशन मिल गया है। अब हमें क्या करना है D और G इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब D और G का सम 9 कब आ सकता है, लेकिन डिजिट आपका रिपीट नहीं करना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना है। जितने भी A B C D E F G H I है सारे क्या है डिफरेंट डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो जो नंबर हमने यहाँ पे यूज कर लिया उनको हम यूज नहीं कर सकते। अब इसका मतलब जो नंबर आपके अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे इनको d और g चाहिए, तो d और g दोनों का सम 9 कब हो सकता है d और g। यहाँ पे हमने 2 बनाया। अब यहाँ पे देखो d, अब d की वैल्यू क्या हो कि इन दोनों का सम यहाँ पे 9 कब हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे हो 8 और 1। 8 हमने यूज कर चुका है, मतलब 8 1 नहीं हो सकता, ना तो 1 8 हो सकता है। 7 2 7 हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, इसलिए हम 7 यूज नहीं कर सकते। इसके बाद 3 6 3 यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 यूज है, इसलिए हम 3 6 यूज नहीं कर पाएंगे। अब 9 किसका होता है 4 और 5 देखो यहाँ पे कहीं यूज नहीं है। इसका मतलब d की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 5 होगी। उसी तरीके से या तो g की वैल्यू 4 होगी या तो 5, इन दोनों में से कोई हो सकता है, और दोनों का सम क्या है 9। ये पॉसिबल केस है। तो अब यहाँ पे हमको नहीं पता क्या होगा, लेकिन दोनों का सम 9 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। देखो इसमें या तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर 0 से 9 के ही बीच में यूज करना है। 0 नहीं हो सकता, मतलब हम 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, 4 नहीं क्योंकि यूज हो चुका है, 5 भी नहीं, 6 7 8, लेकिन 9 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है जो 9 से बड़ा हो, तो इसका मतलब 9 भी यूज नहीं कर सकते। तो हम जो नंबर यूज कर सकते हैं 3 1 2 3, ABC में से किसी की भी वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, ये हमें क्लियर नहीं है तब, लेकिन हमें तीनों का सम चाहिए। तो ABC की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इन तीनों में से कोई हो सकता है, तो इसका मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3 2 5 और 1 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये इसका तरीका सॉल्व करने का।